अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए, जिनमें आर्हेनियस कॉन्सेप्ट आ जाएगा, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसके अलावा लेविस कॉन्सेप्ट। और इस चैप्टर में हम एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा इस चैप्टर में एसिड्स और बेसिस के यूजेस और फिर पीएच एंड इंडिकेटर, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट हम साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी प्रेपरेशन, इनको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, साल्ट्स की टाइप्स एंड एट लास्ट यूजेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक टर्म है कंपाउंड। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है कि कंपाउंड जो है ये सब्सटेंस की एक टाइप है, टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस क्या होता है? हमने पढ़ा था ना कि मैटर जो है इसकी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है सब्सटेंस एंड सेकंड है मिक्सचर। सब्सटेंस जो है ये प्योर फॉर्म ऑफ कंपाउंड है एंड मिक्सचर जो है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है। अब जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक है एलिमेंट एंड सेकंड है कंपाउंड। तो हम डिस्कस क्या कर रहे थे? कंपाउंड के बारे में। ये कंपाउंड जो है ये सब्सटेंस की एक टाइप है। कंपाउंड की फर्दर 2 टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब तक टोटल 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। इन 118 में से वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन कंटेनिंग हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और कार्बन के अलावा जो बाकी 117 एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन नहीं होता वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। 117 टोटल 118 है। 118 में से कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जो बाकी 117 कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है। कार्बन के अलावा 117 कंपाउंड्स जो हैं वो सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के अलावा कंपाउंड्स की और कोई कैटेगरी नहीं है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स, जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक मुस्लिम साइंटिस्ट था जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री
भी कहा जाता है। जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड्स प्रिपेयर किए थे, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद एक साइंटिस्ट था लेवॉइजर। सेवनटीन एटी सेवन में लेवॉइजर ने एसिड्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट दिया कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन मीन्स के वो कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन से रिलेटेड कंपाउंड्स। इनमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाता है। तो लेवॉइजर ने कहा था कि बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो एसिड्स होते हैं, जिनको अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। जैसे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। इसी तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। मीन्स के वो कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, अगर उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। तो इन कंपाउंड्स को उसने एसिड्स का नाम दिया। लेकिन उसके बाद 1815 में एक और साइंटिस्ट था, सर हम्फ्रे डेवी। उसने लेवॉइजर की इस बात को गलत प्रूव किया। अब उसने किस बेस पर लेवॉइजर की इस बात को गलत प्रूव किया? उसने कहा कि बहुत से ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती लेकिन वो एसिड्स हैं। जैसे कि HCl की एग्जांपल ले लें। HCl जो है ये जाबिर बिन हयान ने प्रिपेयर किया था और सर हम्फ्रे डेवी ने लेवॉइजर की बात को गलत साबित करने के लिए ये एग्जांपल दी थी कि HCl में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, लेकिन ये एसिड है। जबकि लेवॉइजर ने कहा था सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो वही एसिड्स होते हैं। अब HCl में तो कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है लेकिन ये एसिड है। तो सर हम्फ्रे डेवी ने कहा था कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एज एन एसिड एक्ट करते हैं। बाद में आर्हीनियस जो था उन्होंने हम्फ्रे डेवी के कॉन्सेप्ट को ही प्रूव किया था कि वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो ही एज एन एसिड एक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेस के मुतालिक हमने पढ़ना है कि वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स वो एज अ बेस एक्ट करते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उसमें सारी मेटल्स प्रेजेंट हैं। सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई। अब इनके ऑक्साइड्स, इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाए सोडियम की तो ये बनेगा सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेस जो है वो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। अब इनको अगर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया जाए, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें OH प्रेजेंट हो उनको बेस कहा जाता है, वो एज अ बेस एक्ट करते हैं। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो वो एज एन एसिड एक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें है कि वर्ड एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड है, एसिडस। एसिडस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, इससे ड्राइव किया गया है एसिड। इसका मतलब होता है सौर। और सबसे पहला एसिड जो इंसान ने तैयार किया था वो था एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH। एसिटिक
एसिड, और ये किस में प्रेजेंट होता है? विनेगर में। विनेगर यानी कि सिरके के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये सबसे पहले ये एसिड जो था वो इंसान ने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट पेज नंबर 21 पे है कि हमारे स्टमक के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे स्टमक के अंदर भी इसकी एक मखसूस क्वांटिटी जो है वो प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या काम होता है? एक तो ये कि खुराक को हज़म करने में हेल्प करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू डाइजेस्ट फूड। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये जरासीम को ख़त्म करता है मैदे के अंदर। अब अगर तो HCl की क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हम सुनते हैं ना तेज़ाबियत के बारे में, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा अमाउंट की वजह से, मैदे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़्यादा अमाउंट की वजह से एसिडिटी जो है वो काज होती है, तेज़ाबियत। तो इसको ठीक किस तरह से किया जाता है कि कोई भी अल्कली मेडिसिन ली जाती है। अल्कलीन मेडिसिन जो है वो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देती है, मीन्स कि उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देती है। जैसे कि HCl है, मीन्स के ज़्यादा क्वांटिटी है स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इसके लिए अल्कलीन मेडिसिन हम यूज़ करेंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या बनेगा? NaCl, जो कि कॉमन साल्ट है, और इसके साथ बन जाएगा वाटर। मीन्स कि ये एसिडिटी को ख़त्म करने में हेल्प करती है, और इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में। नेक्स्ट हम एसिड्स और बेसिस के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे।